Hello everyone, I am Rahul. Welcome to the ECLE 2.0. ECLE means everybody can learn English. You can learn English. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो मतलब कोई वर्क है, कोई काम चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, मतलब चलता ही रहा है, उसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो वर्क है। और बाकी हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन के साथ में, आसानी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 आइडेंटिफिकेशन लिखी हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वाला देखते हैं कि क्या है, समय के साथ में, टाइम के साथ में अगर रहा है, रही है, या रहे हैं, या रहा हूँ आए, तो हम समझते हैं ज़्यादातर हम प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो खास का जो इम्पोर्टेंट है वो वाली है। दूसरा ये है कि यदि क्रिया के साथ में अगर ता, ती, ते प्लस रहा, रही, रहे, आए, तो हम इसमें भी हम क्या समझेंगे, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें समय इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है? इसमें समय इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पर हुआ, हुई, हुए अगर आए, इसमें समय के साथ आगे, इसमें टाइम आएगा, पीछे मैंने लिख दिया, लेकिन आगे आएगा समय के साथ क्या आए, हुआ, हुई, हुए प्लस हूँ या है या हो आए। ठीक है, तो भी हम किस में लेंगे, ये हम कॉन्टिन्यूअस में लेंगे। ठीक है, यदि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लासेस देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें टाइम ऐड हो गया, डेट इज वाई ये क्या, कौन सा बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो मैंने यहाँ 7 टाइप के सेंटेंस लिखे हैं, 7 सेंटेंस लिखे हैं। एक एक को मैं आइडेंटिफिकेशन को आपको मैच कराता चलूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो जैसे मैं काम करता रहा हूँ, ठीक है, क्या है, मैं काम करता रहा हूँ, मतलब कोई वर्क है, आप क्या वो काम करते रहे हो, मतलब वो काम कर, मतलब ऐसे करते रहे हैं, लंबे समय से करते रहे हैं, बट टाइम इज नॉट मेंशन। ठीक है, तो ये भी कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा वाला, प्रेजेंट वाला। ठीक है, अब देखते हैं वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। तो ये तो सिंपल स्कूल्स में पढ़ा है, तो इसमें टाइम मेंशन है, मतलब समय से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या आप यह गाना सुनते रहे हैं। ठीक है, क्या आप यह गाना सुनते रहे हैं। ठीक है, तो सुनते रहे मतलब कोई गाना है, जैसे कि अगर हम 19s की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, 80s की बात करें, तो कोई गाना हम सुनते रहे हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन का गाना जैसे शादी में चलता है, दे दे प्यार दे, तो अभी भी क्या, वो गाना सुनते ही रहे हैं। ठीक, सुनते रहे हैं लोग गाना शादियों में। ठीक है, अमिताभ बच्चन के कई सारे गाने, पुराने गाने हैं, पुराने सिंगर्स हैं, किशोर कुमार, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि लीजेंड्स हैं हमारे सिंगिंग के दौरान। तो अभी हम क्या उनके गाने सुनते रहे हैं, मतलब सुनते रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं, क्या शिवानी 2020 से अंग्रेजी सीख रही है। क्या शिवानी 2020 से अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है, तो 2020 से, तो इसमें टाइम मेंशन है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखते हैं, क्या वो समय से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें रहा, रहे का सेंस नहीं आ रहा, लेकिन हुआ, हुई, हुए का सेंस आ रहा। तो ये यदि आपने मेरी कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास देखी होगी, तो मैंने कुछ वर्ब्स बताई थी जो कि हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, स्टेट वर्ब जो कहलाती हैं, उसमें मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी टाइम मेंशन कर देते हैं, तो इसमें परफेक्ट बन जाता है। अब देखते हैं, कपड़े 4 दिनों से लटके हुए हैं। क्या है, कपड़े 4 दिनों से लटके हुए हैं। तो मैंने स्पेशल्स वो बहुत बताई थी, वो क्लास देखना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है, आए समझ में, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, वह 1996 से क्यों केस लड़ रहा है। ठीक है, वह 1996 से क्यों केस लड़ रहा है, तो ये सिंपल है, केस लड़ना। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपने रिलेट भी कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स मैंने 6 प्रकार से स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान देना और आसानी से समझना, क्लास छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और ठीक है, अब देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर है जो कि हमारा अफर्मेटिव है, तो ध्यान देना। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन, तो हैज़, हैव, बीन प्लस उसे वर्ब का 4th फॉर्म। पता है ना, वर्ब का 3rd फॉर्म होता, 3 फॉर्म होते हैं, 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म एंड 3rd फॉर्म। ठीक है, एंड 4th फॉर्म भी होती है जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सी जगह बचाने के लिए मैंने आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ किया, लेकिन ये वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है वर्ब के 1st फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप समझ जाओगे। तो ये क्या है, ये वर्ब की 4th फॉर्म है। ठीक है, ऐसे नेगेटिव बनाएंगे,
नेगेटिव बनाने की सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन। तो ध्यान देना क्या हैज़ और हैव के बीच में नॉट आएगा प्लस बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी क्लास में बताना है सिंस फॉर का कैसे यूज़ करेंगे, बताएंगे, जाना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इंटरोगेटिव में हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा फिर से, और सिंस ऑब्लिक फॉर यूज़ होगा, बताएंगे। ठीक है, आसानी के साथ में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज़ करना है। तो ध्यान देना सब्जेक्ट के बाद में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से समझना है, तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना ताकि आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम करते हैं WH फॉर्म के बारे में डिस्कस। तो WH फॉर्म में क्या है, इसे हम डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम सिर्फ उसे डबल इंटरोगेटिव ऐड किया है। उसके बाद हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं WH वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ठीक है, तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या किसके बाद यूज़ किया, सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया है। तो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम सिंस एंड फॉर का कैसा यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सिंस एंड फॉर का कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम जब समय की बात करते हैं तो दो प्रकार का रहेगा सिंस एंड फॉर। तो सिंस का मतलब अपॉइंट, मतलब एक पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। ठीक है, एंड फॉर की मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक पीरियड है, मतलब पूरा एक पीरियड है, मतलब ऐसा एक दो दिन का कोई पीरियड है, ऐसा टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये स्टार्ट होता है क्या, फ्रॉम देन टू नाउ, मतलब जब से अब तक। ठीक है, जब से अब तक मतलब फ्रॉम देन टू नाउ। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला क्या कि सिंस 9 AM। ठीक है, तो अभी निश्चित नहीं है कौन से 9 बजे की बात हो रही है। ठीक है, 9 AM तो लिखा है बट समय पूरा क्लियर नहीं है सही से। ठीक है, अब देखते हैं सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 1500। ठीक है, अब 1500 की बात हो रही है, सिंस 1500, इट इज पॉइंट। ठीक है, क्लियर नहीं है। अब सिंस यस्टरडे, अब कौन से स्टडी की बात हो रही है, इट्स नॉट क्लियर, डेट इज वाई। ठीक है, तो इसको होता है फ्रॉम देन टू नाउ। अब हम क्या फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, ये करते हैं एक पीरियड में या फिर एक ड्यूरेशन में यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन या फिर पीरियड में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला फॉर 20 मिनट, 20 मिनट मतलब क्लियर है ना, 20 मिनट, 20 मिनट की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला फॉर 3 डेज। ठीक है, अब 3 दिन, फॉर 3 डेज, क्लियर, 3 दिन से की बात हो रही है। फॉर 5 ईयर। ठीक है, फॉर सेंचुरी, सेंचुरी कितना होता है, 100 ईयर का सेंचुरी होता है। फॉर सेंचुरी 100 सालों से। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या, फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एंड फॉर एवर, मतलब ये कैसे होगा, स्टार्ट टू एंड से, मतलब इसका क्लियर स्टार्ट भी है और एंड भी है। अगर मैंने बोला कि सेंचुरी मतलब 100 ईयर, मतलब 1 साल से लेके 100 साल तक। तो आई होप आप कितना समझ में आ गया होगा मैं कहाँ सिंस एंड फॉर का यूज़ करना है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं आसानी के साथ में। तो अब हम देखते हैं आसानी के साथ में सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सिंस एंड फॉर का कहाँ यूज़ करना है वो भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं सेंटेंस को हम कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहला है मैं काम करता रहा हूँ, तो सिंपल बनाएंगे आई हैव बीन। ठीक है, वर्किंग। अब यहाँ सिंस एंड फॉर का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंपल आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, अब लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव का कहाँ यूज़ करना है। तो मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार क्लियर किया है कि कहाँ हैज़ का यूज़ करना, कहाँ हैव का यूज़ करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं। यदि हमारे सब्जेक्ट में ही, सी, इट, सिंगुलर, अनकाउंटेबल या फिर किसी का नेम हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। हैव का कहाँ यूज़ करते हैं, आई, वी, दे, यू, दीज, दोज। ठीक है, तथा प्लूरल अगर सब्जेक्ट तो वहाँ हम हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर टेंशन है, या हैव बीन लग जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। वह तो क्या होगा, ही हैज़ बीन। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग, सॉरी इंतजार को बोलते हैं वेट, तो ही हैज़ बीन वेटिंग। ठीक है, अब कब से कर रहा है, 2 घंटे से, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर, फॉर यूज़ होगा, फॉर। ठीक है, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आप HRS लिखा है शॉर्ट फॉर्म, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या आप यह गाना सुनते रहे हैं। ठीक है, क्या आप ये गाना सुनते रहे हैं, तो क्या होगा, हैव यू बीन
ठीक है, लिसनिंग दिस सॉन्ग, ठीक है, क्या है, हैव यू बीन लिसनिंग दिस सॉन्ग, क्या है ये, क्या आप यह गाना सुनते रहे हैं। नेक्स्ट यूज होगा, क्या शिवानी 2020 से अंग्रेजी सीख रही है, ठीक है। अब इसमें ईयर की बात हो रही है, तो क्या शिवानी, ठीक है, तो क्या आएगा, हैज़ शिवानी। अब हैज़ क्यों लगाया, मैंने बताया ना कि नहीं, नेम के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हैज़ शिवानी बीन, अब क्या सीख रही है, लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, हैज शिवानी बीन लर्निंग इंग्लिश 22 मतलब सॉरी 2020 सिंस 2020, ठीक है। तो हैज शिवानी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखते हैं क्या वो सवाल से बैठी हुई है। अब इसको हम एक आध नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव अभी हमने नहीं बनाया है, तो क्या वो सवाल से बैठी हुई है, नहीं है, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या यूज़ होगा, हैव दोज क्यों यूज़ हो रहा है, मैंने बताया था ना, हैव दोज, ठीक है, नॉट, क्योंकि मैंने यहाँ नॉट यूज़ कर लिया है, लिख दिया है, हैव दोज नॉट बीन, ठीक है, सिटिंग कब से, सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो वो थोड़ा सा पार्ट देख लेना, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सही लिख लेते हैं, ठीक है, MORNIING, ठीक है। तो क्या वो सुबह से बैठी हुई हैं, हैव दोज नॉट बीन, बैठी हुई नहीं है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। कपड़े 4 दिनों से लटके हुए हैं, ठीक है, कपड़े 4 दिनों से लटके हुए कैसे हैं, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो क्या है, हाउ, ठीक है, हाउ हैव क्लॉथ्स बीन, अब लटकना को क्या बोलते हैं, लटकना को बोलते हैं हैंग, ठीक है, लेकिन इसमें ING फॉर्म होगा तो हैंगिंग। तो हाउ हैव क्लॉथ बीन हैंगिंग, ठीक है, फॉर 4 days, ठीक है, 4 दिनों की बात कर रहे हैं, 4 days, ठीक है। वह 1996 से कैसे, वह 1996 से क्यों केस लड़ रहा है, तो इसको भी हम नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है, मैंने तो लिखने में वो हो गई, ठीक है। तो क्यों लड़ रहा है, तो इसमें वाई कर देते हैं, तो वाई, ठीक है, हैज़ ही नॉट विन। अब केस लड़ना वाला फाइट होता है, ठीक है, तो FIGHT फाइट, ING लगा दो, फाइटिंग कब से, 1996 मतलब सिंस, ठीक है, 1996। तो वाई हैज़ ही नॉट बीन फाइटिंग केस, सॉरी यहाँ केस लिखना भूल गया, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन फाइटिंग केस सिंस 1996, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने हैं। लेकिन आप याद रखना, मैंने सबके एक एक एग्जांपल लिए हैं, आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके सेंटेंस बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करना है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग।